वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 2023 में होने वाले चुनाव की अपडेट के बारे में। तो 2023 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। तो फिर 230 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य, इनमें से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक अपने चैनल ELS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। इससे पहले दोस्तों आपके लिए एक माइंड क्यूज सवाल है, उसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं चमचमाता गिफ्ट। जी आपको बता दें, यह गिफ्ट आपको एक आसान से सवाल के जवाब देने पर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री। आपको एक सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक चमचमाता गिफ्ट। इस गिफ्ट का आपको घर पे आने के बाद एक भी रुपया चार्ज नहीं देना होगा। तो फिर दोस्तों क्या है वो आसान सा सवाल, आपको बता दें। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपके लिए सवाल यह है कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक हेडलाइन न्यूज के बारे में। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में दल बदल वाली 30 सीटें बनेगी निर्णायक। जी हाँ, जिन उपचुनाव की विधानसभा सीटों ने 2020 में भाजपा को सत्ता में लाई और जादुई आंकड़ा दिया, वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के संकेत दे रही है। यानी लगभग 30 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में कड़े मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं उपचुनाव हो चुके हैं, इसमें से 25 सीटें हैं जहां कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा दिया और उपचुनाव में भाजपा और विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 34 विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए। इनमें से 25 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है और फिर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा। यही नहीं, अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी इन सीटों को छीनने के लिए अभी तक जी तोड़ मेहनत पर जुट चुकी है। वहीं भाजपा के सामने संकट की, उसके लिए नए पुराने कार्यकर्ताओं में अब तक दिल्ली मेल मिलाप नहीं हो पाए हैं। दोनों के बीच दूरी के संकट भी परेशान है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीच अध्यक्ष कमलनाथ ने इन क्षेत्रों में अपने दौरे भी शुरू कर दिए हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं के मनमुटाव में सुलझने में जुड़ी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पुराने चेहरों को मौका दिया या फिर नए चेहरों पर ही दाव। वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उसके समर्थक विधायक को भी भाजपा में आए थे। उन सभी चेहरों को पार्टी ने उनकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मौका दिया। ऐसे में स्थानीय भाजपा को पुराने चेहरों में चुनावी परिदृश्य में बाहर हो गए। वही माना जा रहा है कि पार्टी ने पुराने चेहरों को 2023 में मौका देने का फिर से समायोजित का प्रस्तावित किया। वहीं इसका प्रभाव स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक महसूस किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भाजपा की बड़ी चुनौती में नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य का भी है। यदि मौजूदा विधायक मौका दिया जाता है तो पुराने चेहरे मायूस हो जाएंगे और पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया तो सिंधिया समर्थकों को साथ तालमेल बिगड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। और वहीं इन्हीं समीकरणों पर कांग्रेस में पैनी नजर है। और ऐसे में आपको बता दें कि ऐसी सीटों पर कांग्रेस को नए सिरे में मजबूत चेहरे तैयार करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं बीजेपी पार्टी भी अपनी जनता की समीकरण बना चुकी है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी का झंडा लहराएगा। तो आइए बात करते हैं 230 सीटों में से कौन मारने वाला है बाजी। तो चलिए बात करते हैं अगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अशोकनगरी। अशोकनगरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 20 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 10 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बैतूल की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बीड की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 37 विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 19 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा
सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा की जाए तो बहरमपुर की 2 विधानसभा सीटें दी गई हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से हमने 52 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दमोह की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दतिया की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ देवास की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने 230 सीटों में से 64 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है धार। धार की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने 77 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं हरदा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 230 सीटों में से मध्य प्रदेश की हमने 89 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 45 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 42 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है इंदौर। इंदौर में 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 109 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 54 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 53 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कटनी। कटनी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ खरगोन की 6 विधानसभा सीट की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मंडला। मंडला में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मुरैना की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने 230 सीटों में से 136 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 70 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा की जाए तो नरसिंहपुरी में 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ नीमच की भी 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ पन्ना की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 230 सीटों में से मध्य प्रदेश की 146
विधानसभा सीटों की बात कर लीजिए, जिनमें से बीजेपी खाते में 70 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 74 विधानसभा सीटें हैं और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रायसेन। रायसेन में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रतलाम की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की हमने 160 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 78 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 80 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 80 हो गई और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रीवा। रीवा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं सागर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सतना की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से हमने 183 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 95 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 86 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा करते हैं तो अगला जिला है सीहोर। सीहोर में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जिला सिवनी की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ शहडोली की फिर से 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 194 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 103 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 89 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा की जाए तो अगला जिला है शाजापुरी। शाजापुरी में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ शिवपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 5 की 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 230 विधानसभा सीटों की मध्य प्रदेश की बात हो चुकी है, जिसमें से 204 विधानसभा सीटें हमने गिन चुकी हैं, जिसमें से 110 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 92 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की चर्चा की जाए तो अगला जिला है सिंधी। सिंधी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 216 विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 96 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उज्जैन। उज्जैन में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ उमरिया की 2 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो फिर बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ विदिशा की 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से हमने 230 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ओपिनियन पोल। तो बीजेपी खाते में 127 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 101 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तो हमने बात कर ली है 230 सीटों की मध्य प्रदेश की ओपिनियन पोल की। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, ताकि उनको भी पता चल सके कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो फिर थैंक यू, टीकर बाय, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। थैंक यू दोस्तों।